जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान जी। और आप हैं मेरे फेसबुक लाइव पर। या रब ज़माना हमको मिटाता है किस लिए, या रब ज़माना हमको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हैं हम। लौहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हैं हम का मतलब ये है कि हम वो लफ्ज़ नहीं हैं जिसको तख्ती पर लिखा जाए और बार बार मिटा दिया जाए। हम भी इंसान हैं, इसका कहने का मतलब ये है। जिस तरह आप देख रहे हैं किस तरह के हालात चल रहे हैं, आज भी आप देखिए कि कानपुर फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है। कानपुर में अगर आप देखें, एक संजीत यादव करके एक इलेक्ट्रिशियन लैब टेक्नीशियन था, जिसको 1 महीने पहले किडनैप कर लिया गया था। और 1 महीने पहले किडनैप करने के बाद कुछ दिन बाद उससे फिरौती मांगी गई थी उसकी फैमिली से, जो 30 लाख थी। फैमिली गरीब थी, उसके बावजूद भी क्योंकि उनको अपने बंदे को बचाना था, उन्होंने अपना मकान बेचा, अपनी जायदाद बेची और 30 लाख रुपए अरेंज कर लिए। और इसी बीच वो पुलिस से भी बिल्कुल उसमें रहे, कांटेक्ट में रहे। और पुलिस वालों ने कहा हाँ हाँ हमारे सामने जाकर तुम फिरौती देना, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम पकड़ लेंगे फिर उनको। इतिहास रहा है, इवन फिल्मों वालों ने कभी नहीं कहा कि फिरौती में हम पैसा दें। पुलिस वाले फर्जीवाड़ा करवा देते हैं कि आप सूटकेस लेके चले जाओ, ऊपर कागज लगा लो, नीचे कागज लगा के एक एक नोट लगा दो। लेकिन यहाँ पुलिस वालों ने कहा नहीं भाई, पूरे 30 लाख गिनती के होने चाहिए, 30 ही लाख होने चाहिए और हमारे सामने देना। तो पैसे लेके वो बेचारे घर वाले पहुंचते हैं फिरौती लेने के लिए, जो गुंडे क्रिमिनल आते हैं। फैमिली 30 लाख रुपए उनको दे देती है। और ये यूपी पुलिस, बल्कि नहीं, आप इसको यूपी पुलिस मत कहिए, ये कहिए ये जितने भी वर्दी वाले गुंडे हैं, ये आराम से उनको टाटा बाय बाय करते हैं, कहते हैं मेरा हिस्सा शाम को पहुंचा देना। आंखों आंखों में इशारा करते, यही इशारा करते होंगे। कमाल की बात देखिए, पुलिस वालों की मौजूदगी में गुंडे आते हैं, 30 लाख रुपए वसूल करते हैं और आराम से घर चले जाते हैं। बात यही खत्म नहीं होती, उसके बाद भी वो उस लड़के का कत्ल कर देते हैं। संजीत यादव को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है और उसको, उसकी जो डेड बॉडी है वो पानी में डाल दी जाती है। और यूपी गवर्नमेंट फौरन एक्शन में आके क्या कहती है, हमने वो 4 पुलिस वाले जो है वो हटा दिए। क्यों हटा दिए आपने? आप उन्हें फांसी पे चढ़ाओ। उसका बेटा गया है, संजीत दिए तुमने तुमने तो उसको, पुलिस वालों को हटा दिया, तुम दूसरी जगह उनको लगा दोगे। तो ये सारा का सारा देखिए कि कानपुर कितना इतिहास बन गया है। काले अक्षरों में इसका नाम लिखा जाएगा, इस कांडपुर का। चाहे वो डॉक्टर लाल चंदानी, जिसने साफ कहा था कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमानों के मैं जहर के इंजेक्शन देके मारती हूं और तुम भी मारो, कोई एक्शन लिया नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो योगी की सहेली थी। उसके बाद आप देखिए शेल्टर होम में कितनी सारी लड़कियों का HIV पॉजिटिव पाया जाना और प्रेग्नेंट पाया जाना, कोई एक्शन लिया नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सारे योगी के चेले चपट्टे जाते थे वहां पर और उन लड़कियों ने साफ कहा कि हमें नेताओं के घरों में सप्लाई करा जाता था, हम बीजेपी के घर जो कोठियां हैं, ऑफिस हैं, वहां पे जाते थे। बच्चियां कौन थी? सारी नाबालिग। उसके बाद अगर आपको याद, दिव्या अवस्थी, दिव्या अवस्थी कौन? बीजेपी की एक लीडर जो रेत माफिया से जुड़ी हुई है। उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था एक न्यूज रिपोर्टर जिसका नाम था शुभम। उसको बेदर्दी से इसी दिव्या अवस्थी ने ऑन द रोड गोली मरवा दी। कोई एक्शन नहीं, क्योंकि है भाई, बिल्कुल जो योगी है आपका, योगी जो यूपी का योगी है, जो यूपी का प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, आप उसको योगी भी मत कहिए, वो बिल्कुल शेर की खाल पहन के बैठा हुआ, लेकिन अंदर भेड़िया अंदर भक्षी है। कोई उस पर कार्रवाई नहीं। उसके बाद फिर भारत का विकास पैदा हुआ, आप सबने देखा, विकास दुबे, जिसको एनकाउंटर करने पुलिस वाले जीपों में भर के गए थे। और रिजल्ट क्या हुआ था? सारे पुलिस वाले टाए टाए फिश और 10 पुलिस वाले मर गए थे। मैं उनको शहीद नहीं कहूंगी, वो मर गए थे। उनको विकास दुबे ने टपका के ऊपर भेज दिया था। तो ये पुलिस है दिल्ली यूपी की और ये गुंडा राज है। उसके बाद इन्होंने सारा का सारा विकास दुबे का साथ ड्रामा करा, फर्जी एनकाउंटर करा, जेम्स बॉन्ड बना के पेश करा कि विकास दुबे जिस गाड़ी में जा रहा था, जैसे ही वो कानपुर में आती है तो गाड़ी भी चेंज हो जाती है और उसका एनकाउंटर हो जाता है, क्योंकि वो भाग रहा था, लंगड़ा था फिर भी भाग रहा था, रॉड पड़ी हुई थी फिर भी भाग रहा था। और कमाल की बात यह है, 180 की स्पीड से वो रिवर्स मोड में भाग रहा था, इसीलिए गोली उसके सीने पे लगी। अब उसके बाद ये वाला हादसा, अभी कुछ दिन पहले आपको गुना वाला हादसा याद होगा कि उसी कानपुर में इन किसानों को बेदर्दी से इन्हीं पुलिस वालों ने, इन्हीं वर्दी वालों गुंडों ने मार गिराया। तो जब आपका
आपकी हरकतें ऐसी होंगी तो फिर आप ऐसे ही मानेंगे। आप पब्लिक का साथ नहीं देते, आप वर्दी में पूरे गुंडे बन चुके हैं, पूरे आतंकवादी बन चुके हैं। जिस संविधान की आप कसम खाकर आते हैं कि हम भारतीयों की रक्षा करेंगे, हम भारत की रक्षा करेंगे, आप उसी की खिल्ली उड़ा देते हैं और आप उसी को फाड़ फाड़ के फेंकते हैं। आप क्या करते हैं, आम पब्लिक को आप परेशान करते हैं। सारा का सारा सबूत लॉकडाउन में आपने देखा इन पुलिस वालों ने क्या करा था। एक एक पुलिस वाले ने 200-200 मजदूरों को ऐसे मार रखा था मानो ये आतंकवादी हो। मास्क न लगाने पे जान से मार दिया। और ये सारे जितने क्रिमिनल हैं ये आराम से भागे फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको सपोर्ट है। किसकी सपोर्ट है? थोक ठोक तंत्र के राज्य में लोकतंत्र नाम दिया है और यूपी में कोई लोकतंत्र नहीं है। अव्वल बात तो पूरे भारत में नहीं है, लेकिन यूपी में बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर जो भी लोकतंत्र की बात करता है वहां पर आपको ठोक दिया जाता है। आप जो भी आवाज उठाते हैं आपकी आवाज को खत्म कर दिया जाता है। और जो भी मुझे सुनना है, मैं आप सबसे कहूंगी कि मेरी पोस्ट के नीचे बहुत सारे दल्ले पिल्ले आते हैं, सुअर की नाजायज औलाद आते हैं। तो प्लीज आप उनको ब्लॉक कर दिया कीजिए और उनको अपनी तरीके से जवाब दिया कीजिए। एक दल्ला मुझे एसएमएस करके कहता है कि एमन रिजवी हमारी नजर मस्जिदों पे भी है, सब जगह मुसलमानों पे भी है, तू खैर मना तेरे पे भी है हमारी नजर। और सुअर की नाजायज औलाद मैंने क्यों कह रही हूं कि सुअर एक ऐसा जानवर है, आप उसको कितना ही अच्छा खाना दे दीजिए वो अच्छा खाना नहीं खाएगा, वो जाके गंदगी में ही मुंह मारता है, वो गंदगी ही खाता है। तो ये जितने भी आईटी सेल वाले हैं, जितने भी आरएसएस वाले हैं, ये सारे सुअर की नाजायज औलादे हैं। इन्हें कुत्ता भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुत्ता अगर काट ले तो हम उसके नहीं काटते। ये वो कुत्ते हैं जो आवारा कुत्ते हैं, जिनको काटने पे हम उन्हें नहीं काट सकते। हाँ, हमारे इंजेक्शन लगेंगे। पहले तो 14 लगते थे, लेकिन अगर कोई आरएसएस को कुत्ता आपके काट लेता है तो आप यकीन जानिए 28 इंजेक्शन भी आपको कम पड़ेंगे। तो इस तरह का इन्होंने आतंक मचा रखा है। अभी आपने डॉक्टर कफील का देखा, किस तरह पूरा का पूरा आईटी सेल लग गया और पूरा मीडिया को इन्होंने हैक करके ये दिखाया। डॉक्टर कफील आजाद हो गए, रिलीज हो गए, पता नहीं कहां कहां से इन्होंने फर्जी ऑडियो चला दी, वीडियो चला दी। सारा का सारा षड्यंत्र इन्होंने रचा था, क्योंकि इनको पता है हमारा जो मीडिया है वो चिंपांजी मीडिया तो इनके कंट्रोल में रहता है, वहां तो ये खुद ही दिखा देंगे। लेकिन फेसबुक, ये जो जितना सोशल मीडिया, ये इनके कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर आईटी सेल आकर आपको बेवकूफ बनाता है और झूठी सच्ची इंफॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट करता है। क्योंकि हम भी कोई तस्दीक नहीं करते, हमें कोई भी पोस्ट मिलती है तो हम सोचते हैं अल्लाह इतनी अच्छी पोस्ट, हम उसको आगे शेयर कर देते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम यही स्टोरी करी गई डॉक्टर कफील की, जो थी टोटल फर्जी वाड़ा करा गया। इन्होंने फर्जी फेक न्यूज चलाई और लोगों ने बड़ी खुशी में, क्योंकि सबको भी उम्मीद थी कि डॉक्टर कफील रिलीज हो जाएंगे, तो सबने उस एक्साइटमेंट में दबा के उसको फॉरवर्ड करा, शेयर करा कि डॉक्टर कफील रिलीज हो गए। ये गवर्नमेंट का फर्जी बाड़ा था। इनको लग रहा था कि हम सब बेवकूफ हैं, बस सोशल मीडिया पे डॉक्टर कफील आजाद हो गए तो हमें यकीन आ जाएगा डॉक्टर कफील आजाद हो गए और हम शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे। लेकिन के अंदर ये आईटी सेल जो है बेनकाब हो गया। सबको पता चल गया कि बहुत लंबा लोचा है, पूरा का पूरा गोलमाल है। ये सारा आरएसएस का जो आईटी सेल है, इसने षड्यंत्र रचा था, इसने फेक पोस्ट लगाई थी, जैसे व्हाट्सएप पे भी तो आती हैं, इन्होंने फेसबुक पे भी कर रखा है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अंबानी भगुआ आतंकवादी की सबसे बड़ी कंपनी, उसने फेसबुक पे अपना शेयर ले लिया है। जब से फेसबुक पे इनका शेयर लिया है तो जितने भी दल्ले पिल्ले हैं आईटी सेल वाले, 1 करोड़ जो गोबर भक्त हैं, ये सारे के सारे फेसबुक पे आ गए हैं। हमारा जो ये सरकार है जो बात बात पे आई कार्ड मांगती है, बात बात पे आधार कार्ड मांगती है, हम लोग कह रहे हैं अगर फेसबुक की तुम आईडी बनाते हो तो आधार कार्ड पर बनाओ, फिर हम देखेंगे ना कितना दम है किसमें। सारे के सारे तुम एक्सपोज हो जाओगे, क्योंकि 90% फेक आईडी तुम लोगों ने बना रखी है। कभी मुसलमानों के नाम से बना रखी है, कई सरदारों के नाम से बना रखी है, कई हिंदुओं के नाम से बना रखी है, लेकिन सब तुमने बना रखी है ताकि तुम गुमराह कर सको, तुम लोगों को बिल्कुल बरगला सको, तुम बिल्कुल यहाँ पर भी झूठ और फरेब बांट सको। तो ये सवाल आप पे बनता है कि आप कितने अवेयर हैं, चलाते हैं। जैसे आपने देखा अब तो कांग्रेस भी कूद पड़ी है डॉक्टर कफील के मैटर में। कांग्रेस कह रही है हम यूपी में अभियान चलाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि उनकी नजर में डॉक्टर कफील कैसे हैं। क्योंकि अभी तक तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारा चल रहा है कि लोग पोस्ट बनाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं। तो अब कांग्रेस जो है वो डोर टू डोर कैंपेन चलाने जा रही है यूपी में कि ताकि ग्राउंड
पे जाके वो देखे कि डॉक्टर कफील के फेवर में कितने लोग हैं। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जिसका हम सब बहुत दिल से स्वागत करते हैं कि बहुत अच्छी पहल है। कम से कम ये अपोजिशन जागी तो, कम से कम ये अपोजिशन डॉक्टर कफील के लिए उठी तो, कोई तो अपोजिशन में उठा और डॉक्टर कफील की आवाज बना। और जिस तरह डॉक्टर कफील के लिए आवाज बनना है, इसी तरह आप सब लोग खालिद सैफी भाई के लिए, मीरान हैदर के लिए, जितने भी लोग उठे हैं, चाहे वो JNU के उठे हैं, शर्जील इमाम, शर्जील उस्मानी, मुझे बहुत कम नाम याद रहते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मेरे दिमाग में नहीं रहते हैं। JNU के बहुत सारे स्टूडेंट उठे हैं, AMU के बहुत सारे स्टूडेंट उठे हैं, जामिया के उठे हैं। तो आप सबके लिए बिल्कुल इसी तरह तहरीक चलाइए, सबकी आवाज इसी तरह बनिए, क्योंकि वो सारे के सारे बेगुनाह थे, निर्दोष थे, और वो संविधान बचाने निकले थे। वो हमारे और आपके संविधान बचाने निकले थे और वो हमें बचाने निकले थे। तो वो हमारी वजह से जेलों में हैं। तो आपका सबका फर्ज है कि आप उनकी भी आवाज बने, उनके लिए भी पोस्ट डालें, आप ढूंढ ढूंढ के निकालें कौन कौन उठा है, और रोजाना हफ्ते में एक आध बार सर्कुलेट करिए कि हाँ हाँ ये भी उठे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि कितना रायता ये फैला चुके हैं और कितने हजारों लोग सोशल एक्टिविस्ट ये उठा उठाकर जेलों में भर चुके हैं। और किस नाम में भरा है कि ये संविधान की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। यानी जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम संविधान बचाने निकले हैं, जो ये कह रहे हैं कि NRC बिल्कुल गलत है, जो कह रहे हैं भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, जो कह रहे हैं हम गांधी को मानते हैं, ये लोग कह रहे हैं नहीं तुम आतंकवादी हो क्योंकि तुम हमारे संविधान को नहीं मानते। और मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि IT सेल RSS का संविधान बन चुका है जो 30 पेज का है। उनके यहाँ यह है कि जो भी भारत के संविधान की बात करेगा उसको ठोक दिया जाएगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर को तो वैसे भी गाली देते हैं, भीमटे भीमटे कहते हैं वाले हैं। यानी इनका संविधान गॉडसे वाला है। और गॉडसे कौन था? भारत का पहला आतंकवादी। तो यानी जो भी आतंकवाद मचाएगा भारत में वो इनका जीजा साला, और जो इंसानियत की बात करेगा, इंसानों को बचाएगा, उसके ये दुश्मन है। तो मैं आपसे शुरू दिल से कहते चली आ रही हूँ कि आप प्लीज सब यूनाइटेड हो जाइए, क्योंकि एक चींटी भी एक हाथी की मौत की वजह बन जाती है। तो आप ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं, आपकी आवाज 2 लोग भी सुनेंगे, दो 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 करके बहुत सारा सर्कुलेट होगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारी सुनवाई होगी। और सच जो होता है वो बहुत तेजी सुना जाता है। तो आप सब यूनाइटेड हो जाइए। जितने मुझे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबसे कहूंगी कि जितने बहुजन समाज है, सरदार समाज है, मुसलमान समाज है, ईसाई समाज है, जितने भी समाज है, प्लीज आप यूनाइटेड हो जाइए और उखाड़ फेंकिए इस आतंकवादी हुकूमत को। बिहार में इन्हें मजा चखाइए, यूपी में इनको मजा चखाइए, और आने वाले इलेक्शन जो बंगाल में, वहां भी इनको मजा चखाइए, क्योंकि इनको इन्हीं की लैंग्वेज समझ में आती है। अगर इनको डंडे की लैंग्वेज समझ में आती है तो आप इन्हें देखिए, अगर कोई मर रहा है तो आप उसकी सेल्फी खींच रहे हैं कि हाय हाय पुलिस वाले मार रहे हैं, हाय हाय जय श्री राम का नारा लगा के दल्ले पिल्ले मार रहे हैं। आप भी कूद पड़िए, उसको उसकी औकात दिखाइए और उसकी मॉब लिंचिंग करिए। ये अब आपका फर्ज है कि इस इंसानियत को आप बचाते हैं या नहीं बचाते हैं। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरी पोस्ट अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर करिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज।